बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। MKS ट्रैवलिंग व्लॉग में खुश आमदीद कहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि यक भाई का हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे रास्ते थे, क्या क्या मुश्किलात पेश आई। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपसे वो तजर्बात शेयर करूँ जिनसे कुछ नुकसानात होते हों या कुछ चीज़ें बेहतर ना हो हमारे लिए। जब भी कभी आप ट्रिप प्लान करें तो उससे एक दो दिन पहले आपके पास इतना गैप होना चाहिए कि आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, आपकी जो तबीयत है वो मेंटली डिस्टर्ब ना हो। इस बार ट्रिप पर जाने से पहले सब कुछ हो चुका था, पैकिंग सामान सब कुछ रेडी था। सर में दर्द और थोड़ी सी तबीयत अपसेट होने की वजह से मुझे ऐसे फीलिंग आई कि मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन कमिटमेंट थी, दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान किया हुआ था, बाकी दोस्त वेट कर रहे थे। तो आपको कभी वेव्स ऐसी सिग्नल मिलें कि यार ये काम आपको नहीं करना चाहिए और आप खुद के साथ एक वो कर लो कि नहीं मैंने ये करना है, तब आप कुदरत से मुकाबला कर रहे होते हैं। कई बार तो आप जीत जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपके कोई ना कोई नुकसान भी हो जाते हैं। छोटे छोटे नुकसान कर कर आके काफ़ी नुकसान हो गए और एक जो बड़ा नुकसान होते होते बच गया था, उसकी तफसील मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। मेरा जो ड्रोन है वो एक जगह पर गिर गया था, फिर मैं ऊपर चढ़ा उसको लेके आया। बात करने का मकसद ये है कि जब कभी आप ट्रिप पे जाएं, आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि मैंने जाना है। अगर आप ऐसे बोरिंग और आपको वेव्स आ रही हों कि यार मुझे नहीं जाना चाहिए, तो आप एक दिन रेस्ट कर लें, ख़ुद को मेंटली प्रिपेयर करें कि आपने ट्रिप पर जाना है। तो जब हम ऐसा नहीं करते तो काफ़ी सारी मुश्किलात पेश आती हैं, वो मुझे भी आई। मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं यकबई की तरफ और आपको दिखाते हैं कैसा हमने वहाँ पर एडवेंचर किया, कैसे हमने वहाँ रात गुजारी, क्या माहौल था। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आओ भैया, तेरे भाई नहीं जी, आज बाइक का तो कोई इरादा नहीं है मेरे साथ जाने का। पहले अब तक मुझे बाइक लेके जाता रहा है, आज मैं बाइक को लेके जा रहा हूँ ट्रिप पे। आपका तारुफ करवा देते हैं, ये है मुश्तबा भाई पीरोवाल से। इसको तो आप जानते ही होंगे, अक्सर आप मेरे साथ देखते रहते हैं वीडियोस में। मुदस्सिर पाशा और ये हैं अली भाई फ्रॉम साहिवाल। सीन कुछ ऐसे है कि बाइक का बैटरी के साथ कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बगैर लाइटों के हम इस अंधेरे में जाने वाले हैं। ये जी सुबह का मंजर बसीरा के पास है और यहाँ पर नमाज अदा की, इस तरफ चांद भी हमें बादलों से देख रहा है। गोप्रो ने कर दिया जी हमें यहाँ पर थोड़ा सा डिसार्ट। थल जीप रैली पर मेरा गोप्रो टूट गया था एक जीप के नीचे आके, तो मैंने उसे जो ठीक वगैरह किया उसको साफ तो किया था, लेकिन शायद वो कुछ कहीं से उसका एक लॉक नहीं लगा था, प्रेस नहीं हुआ था लेंस का, वो कहीं ना कहीं से कोई बारीक मट्टी चली गई या कोई हवा। टोटली वीडियोस ब्लर में मिली, तो मज़ा नहीं आया इस बार। लेकिन मोबाइल और ड्रोन की रिकॉर्डिंग इतनी है कि आपको बोर नहीं होने देंगे। उधर से मुश्तबा भाई लेने गए जी कुछ फ्रूट्स हो जाएंगे और कुछ हम करेंगे तिक्का पार्टी। तिक्का हम कर रहे हैं, तिक्का पीस, तिक्का बोटी का प्रोग्राम हो गया कैंसिल। अभी बाइकें गिरी हैं खुद ब खुद और थोड़ा थोड़ा नुकसान हो चुका है। वाइज़र टूट गया है, वाइज़र के ऊपर ग्लास टूट गया है, गोप्रो हेलमेट पे स्क्रैचेस आए हैं। भाई मत पूछो कुछ, इधर 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 कट लग गया है। 3 साल पूरे होने के बाद ये पहला खराश आया है, जो खड़ी बाइक गिर गई है मेरी, और वो तो मैं 4 दफ़ा पेंट करवा चुका हूँ, अब 5वीं दफ़ा फिर होगी। ग्लास भी टूट चुका है। मतलब कि एक बार ना फीलिंग जो हमारी इस टाइम है ना, वो सिर्फ कोई बाइकर ही समझ सकता है, ख़ासकर ट्रैवलर, कि टूर के दौरान अगर कोई चीज़ गिरे या टूटे, नुकसान हो जाए, उसकी क्या कंडीशन होती है।
यानी युगांडा के जंगलों से होते हुए हम यकबाई टॉप पर पहुंचे हैं और ये है मैदान पार्किंग का। लो जी, कैंप के लिए तो बड़ी अच्छी जगह है, ऊपर शेड लगा हुआ है। फाइनली आज रात हम देखेंगे कि साला ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ के बच्चों को डरा रही है। जब भी किसी को नाइट कैंपिंग का कहा जाए तो वो कहते हैं यकबाई पर कैंपिंग नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे यहाँ पर कैंपिंग करके होता है क्या। ये आप थोड़ा व्यू चेक करें। अभी ड्रोन उड़ाते हैं, फिर आपको ड्रोन के नज़ारे दिखाते हैं। वेलकम बैक गाइस। यहाँ पर वाकई कोई चीज़ है ऐसी जो बच्चों को डरा रही है, और वो है सर्दी। यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा है। इंटरनेट ना होने की वजह से हमें टेम्परेचर तो नहीं पता कि कितना है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है। और हमने जो कैंपिंग की है वो फुल टॉप पे जो एक हट बना हुआ है वहाँ पर की है। उसकी वजह से भी कुछ मसला ये है कि हवा तेज़ है। नीचे भी एक जगह थी, ग्रीनरी बेड था, लेकिन वहाँ पर पत्थर बहुत ज़्यादा थे, और पीछे एक पहाड़ है, लैंडस्लाइडिंग का भी थोड़ा ख़तरा था। वहाँ पर हमने अपने बाइक सेव किए हैं और ऊपर कैंपिंग की है। थकावट बहुत ज़्यादा थी। चिकन टिक्का हर चीज़ हमारे पास है, लेकिन वो शॉपरों में है। सब दोस्त सो रहे हैं, किसी को नहीं खाने। सब कह रहे हैं कि 2-2 घंटे का रेस्ट करके फिर उठेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा उठेंगे, मतलब सुबह उठेंगे। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी रखे। यकबाई की सर्द रात। अभी कुछ फ्रूट थे, उनके साथ 2-2 हाथ करते हैं। फ्रूटों के साथ 2-2 हाथ होने से बच गए, और अभी हम इनको पीस जो है उनको स्टीम कर रहे हैं एक नए तरीके से, क्योंकि बारबेक्यू हम कर नहीं सके। कोयले हमने लिए नहीं और लकड़ी हमें मिली नहीं, तो अभी सिलेंडर थे हमारे पास 2। तो देखते हैं क्या होता है। अब जी तो दोस्तों, आप डीजे माहौल को पसंद कर रहे होंगे। यहाँ पर हमारे पास है जी चिकन पीस, जिनको हम स्टीम तैयार कर रहे हैं। कोक भी है और पानी भी है, पानी कम थोड़ा सा कोक मिला है। और ये फ्रूट थे जो बच गए हैं इनकी वजह से, वरना मैंने सारे रगड़ जाने थे शाहजी। इस टाइम यहाँ पर हम हैं, हमारी बाइक्स हैं और सितारे हैं बस। बहुत ठंडे हुए पड़े, मैं 4 फिर भी खा गया सी पहले, पर मैं 2-4 और खा के सो जाना सी। थोड़ा साथ दे दे शाह जी, इन्हों जरा चेक कराओ। शाह जी ओके। शाह जी हुण टाइम नोट कर लांगे।
ये माहौल तो चलने वाला है जी थोड़ा ज़्यादा देर तक, क्योंकि अभी खाना खाएंगे, उसके बाद चाय का सामान है हमारे पास, चाय बनाएंगे। इस एपिसोड को यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर रात गुजारने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या यहाँ गुजारनी चाहिए रात या नहीं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।